हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर एजुकेशन पर। और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है द अनग्रेटफुल मैन। एट ये 8th क्लास का चैप्टर है, स्प्राउट कॉम्प्रिहेंसिव बुक से। और ये चैप्टर 6 है 8th क्लास का। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। द अनग्रेटफुल मैन। In a certain town, there lived a Brahmin whose name was Sacrifice. एक गांव में एक वक्त पर एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम सेक्रीफाइस था। Every day, his wife, chafing under his poverty, would say to him, "Come, Brahmin, lazy bones, stony heart, इधर आओ।" उस दिन The ungrateful man. In a certain town there lived a Brahmin whose name was Sacrifice. एक वक्त की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम सेक्रीफाइस था। Every day his wife, chafing under their poverty, would say to him, "Come, Brahmin, lazy bones, stony heart." हर दिन उसकी वाइफ उसे डांटती रहती थी उसकी गरीबी के लिए। वो उससे ये कहती थी, "इधर आ ब्राह्मण, कमजोर और पत्थर दिन। डोंट यू सी योर बेबीज स्टार्विंग वाइल यू हैंग अबाउट मूनिंग?" क्या तुम्हें दिखता नहीं है कि तुम्हारे बच्चे भूखे मर रहे हैं जो तुम इधर उधर घूमने चले जाते हो? गो समवेयर, नो मैटर वेयर, फाइंड सम वे टू गेट फूड एंड कम बैक इन हरी। मुझे नहीं पता, कहीं से भी कुछ भी खाने पीने का लाओ और किसी भी तरीके से लाओ और जल्दी, और जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी वापस आना। At last the Brahmin, weary of his refrain, undertook a long journey, and in a few days entered a great forest. While wandering hungry in forest, he began to hunt for water. आखिरकार ब्राह्मण ने यात्रा अपनी शुरू करी। एक लंबी यात्रा के बाद और कुछ दिनों में वो एक घने जंगल में पहुंच गया। वो जब भूखा भटक रहा था तब वो पानी की तलाश में था। एंड एट अ सर्टेन स्पॉट ही केम अपॉन अ वेल ओवरग्रोन विद ग्रास। और एक जगह पर उसको एक कुआं दिखा, जिसके आसपास काफी सारी झाड़ियां उग रखी थी। When he looked in, he discovered a tiger, a monkey, a snake, and a man at the bottom. जब उसने उस कुएं के अंदर झांक कर देखा तो उसने देखा कि एक शेर, एक बंदर, एक सांप और एक आदमी कुएं में है। They also saw him. उन्होंने भी उसे देख लिया। Then the tiger thought, "Here comes a man," and he cried, "Oh noble soul, there is a great virtue in saving life." टाइगर ने सोचा कि एक आदमी आया है और उसने चिल्लाया, "हे पुण्य आत्मा, जान बचाना एक बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। Think of that and pull me out so that I may live in the company of beloved friends, wives, sons and relatives." जरा उसके बारे में सोचो और मुझे बाहर निकाल लो जिससे कि मैं अपने पसंदीदा लोगों की कंपनी में रह सकूं, मेरे दोस्त, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे और मेरे रिश्तेदार उनके साथ रह सकूं। Why, said the Brahmin, "the very sound of your name begins a shiver to everyone, every living thing." क्यों? ब्राह्मण ने कहा, उसने कहा कि तुम्हारा सिर्फ नाम सुनकर ही सब लोग कांपने लगते हैं, हर जीवित प्राणी। आई कैन नॉट डिनाई दैट आई फियर यू। मैं इस बात से मना भी नहीं कर सकता हूँ कि मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। पर बेट द टाइगर resumed, "I bind myself by a triple oath that no danger threatens you from me." तो इसी बात पर टाइगर ने कहा कि मैं अपने आप को कसम देता हूँ, कसम खाकर मैं बोलता हूँ कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। Have pity and pull me out. Then the Brahmin thought it through to this conclusion.
उसने कहा कि मुझ पर दया करो और मुझे बाहर निकाल लो। इसके बाद ब्राह्मण ने इस कंक्लूजन पर आया, इफ डिजास्टर बिफॉल्स इन सेविंग ऑफ लाइफ, इट इज अ डिजास्टर दैट स्पेल्स सैल्वेशन। अगर एक मुसीबत आती है किसी की जान बचाने में, तो वो मुसीबत नहीं, कोई बाधा ही होती है। सो ही पुल्ड द टाइगर आउट। तो इसीलिए उसने शेर को बाहर निकाल लिया। नेक्स्ट द मंकी सेड, होली सर पुल मी आउट टू। फिर बंदर ने कहा कि ब्राह्मण मुझे भी बाहर निकाल लो, पुण्य आत्मा। एंड द ब्राह्मण पुल्ड हिम आउट टू। और ब्राह्मण ने उसे भी बाहर निकाल लिया। देन द स्नेक सेड, ब्राह्मण पुल मी आउट टू। फिर सांप ने कहा कि मुझ पर भी कृपा करो और मुझे भी निकाल लो। बट द ब्राह्मण आंसर्ड, वन शडर्स एट द साउंड ऑफ योर नेम, हाउ मच मोर एट टचिंग यू। ब्राह्मण ने जवाब दिया कि कोई भी तुम्हारे पास जाने से भी डरता है। सिर्फ तुम्हारा नाम सुनकर भी लोग डर जाते हैं। तो अब अगर मैं तुम्हें टच करूंगा तो फिर मैं तो बहुत ज्यादा डर जाऊंगा। बट सेड द स्नेक, वी आर नॉट फ्री एजेंट्स। पर सांप ने कहा कि हम ऐसे ही किसी को भी नहीं काटते। वी बाइट ओनली अंडर ऑर्डर्स। हम सिर्फ अपने ऑर्डर्स पर ही काटते हैं, हमें जब ये लगता है कि खतरा आ चुका है। I bind myself by a triple oath that you needs not to fear me. मैं अपने आप को एक कसम चढ़ाता हूँ कि तुम्हें कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। After listening to this, the Brahmin pulled him out too. ये सुनने के बाद ब्राह्मण ने भी उसे बाहर निकाल लिया। Then the animal said, the man down there is a shrine of every sin. Beware, do not pull him out. इसके बाद जानवरों ने कहा कि जो नीचे आदमी है वही इन सब फसाद की जड़ है, उससे मत निकालना क्योंकि वो एक बेकार आदमी है। डू नॉट ट्रस्ट हिम, उस पर भरोसा मत करना। फर्दर मोर द टाइगर सेड, डू यू सी दिस माउंटेन विद मैनी पीक्स। क्या तुम्हें ये पहाड़ दिख रहा है कई सारी चोटियों के साथ। माई केव इज इन अ वुडेड रेवाइन ऑफ द नॉर्थ स्लोप। मेरी गुफा भी इधर ही है, एक नॉर्थ की दिशा में, उत्तर दिशा में। यू मस्ट डू मी अ फेवर ऑफ पेइंग मी अ विजिट देयर समडे सो दैट आई मे रिटर्न योर काइंडनेस। क्या तुम मेरे लिए क्या तुम मुझ पर एक उपकार करोगे? तुम मेरे घर पर आओ ताकि मैं तुम्हारी उदारता चुका सकूं। I should not like to drag the debt into the next life. मैं किसी का कर्ज लेकर अगले जीवन में नहीं जाना चाहता। With these words, he started for his cave. इन शब्दों के साथ वो फिर अपनी गुफा में चला गया। Then the monkey said, my home is quite near the cave, beside the waterfall. Please pay me a visit there. With this, he departed. इसके बाद बंदर ने कहा कि मुझ पर भी एक उपकार करो और मेरे साथ मेरी गुफा में चलो जो कि झरने के पास है। इसके बाद वो भी जाने लगा। इसके बाद देन द स्नेक सेड, इन एनी इमरजेंसी रिमेम्बर मी, एंड ही वेंट हिज वे। इसके बाद सांप ने कहा कि कभी भी मुसीबत आए तो मुझे याद करना, और वो भी चला गया। देन द ब्राह्मण इन द वेल Then the man in the well shouted again and again. इसके बाद आदमी चिल्लाने लगा बार बार, ब्राह्मण पुल मी आउट टू। ब्राह्मण मुझे भी बाहर निकाल लो। At last the Brahmin's pity was awakened and he pulled him out. आखिरकार ब्राह्मण की इंसानियत भी जाग गई और उसने आदमी को भी बाहर निकाल लिया। Thinking, he is a man like me. वो भी तो मेरी तरह एक इंसान है। एंड द मैन सेड, आई एम अ गोल्ड स्मिथ एंड आई लिव इन बरोच। इफ यू हैव एनी गोल्ड टू बी वर्कड इन टू शेप, यू मस्ट ब्रिंग इट टू मी। मैं एक सुनार हूँ और मैं बरोच में रहता हूँ। अगर तुम्हें कोई भी सोने का काम करवाना हो
तो मेरे पास ले आना उस सोने के टुकड़े को। फिर वो भी अपने घर चला गया। Then the Brahmin continues his wanderings but found nothing whatsoever. जिसके बाद ब्राह्मण ने अपनी यात्रा चालू रखी, लेकिन उसे कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला। As he started for home, he recalled the monkey's invitation. जब वो थक हार कर वापस से घर की तरफ जाने लगा, तब उसे बंदर का इनविटेशन याद आया। So he paid a visit, found the monkey at home, and received fruits sweet as nectar. फिर उसने उसके घर की तरफ चला गया और उसने उसके घर पर जाकर देखा कि बंदर घर पर ही है, और उसने उसे फल दिए और नेक्टर दिया खाने के लिए। which put new life into him. जिसे खाकर उसके अंदर एक नई जान आ गई। Furthermore, the monkey said, if you ever need for fruits, pray come here at any time. जिसके बाद बंदर ने कहा कि अगर तुम्हें कभी भी फलों की जरूरत पड़े तो इधर आ जाना कभी भी। You have done a friend's full duty. तुमने एक दोस्त होने का पूरा फर्ज निभाया है, ये ब्राह्मण ने कहा। But please introduce me to the tiger. अब क्या तुम मुझे शेर के घर का रास्ता बता सकते हो? So the monkey led the way and introduced him to the tiger. जिसके बाद बंदर ने उसे उसके रास्ते पर लेके गया शेर के घर पर। Now the tiger recognized him and by way of returning his kindness bestowed on him a necklace and other ornaments of wrought gold, saying, a certain prince whose horse ran away from him, he came here alone, and when he is within range of spring, I killed him. जब वो शेर के घर पर गया, तब शेर ने उसे उपहार में एक सोने का नेकलेस दिया और बाकी गहने दिए, जिससे देखकर ब्राह्मण खुश हुआ और उसने कहा कि एक राजकुमार जो कि यहाँ पर आया था अकेला, जब वो इधर आया तब मैंने उस पर छलांग मारी और उसे मार दिया। All this I took his person and stored carefully for you. मैंने उसके शरीर से ये सब ले लिया और संभाल के रखा, और आज ये तुम ले लो। Please accept it and go wherever you will. इसे स्वीकार करो और तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ। So the Brahmin took it and then he recalled the goldsmith and visited him thinking. तब उस ब्राह्मण को सुनार की बात याद आई, तब वो उसने सुनार की तरफ जाना शुरू किया। He will do me the favor by getting it sold. वो मुझ पर उपकार करेगा इसे बेचकर। Now the goldsmith welcomed him with respectful hospitality, offering water for the feet and honorable gift, a seat, tasty food and soft drink. सुनार ने उसका अच्छे से स्वागत किया और उसके घावों पर मलहम लगाए और पानी दिया अपने पैर धोने के लिए, एक अच्छा सा उपहार, एक जगह बैठने के लिए और काफ़ी टेस्टी खाना और एक सॉफ्ट ड्रिंक and other things. Then said, command me sir, what I may do for you. तब उसने कहा कि आदेश दीजिए सर, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। And the Brahmin said, I have brought you gold, please sell it, show me the gold, said the goldsmith, and the Brahmin did so. तब ब्राह्मण ने कहा कि मैं ये सोना लाया हूँ, इसे प्लीज़ बेचने में मेरी मदद करो। सुनार ने कहा कि मुझे सोना दिखाओ, और ब्राह्मण ने दिखाया। Now the goldsmith thought, when he saw it, I worked this gold for a prince. And तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आप मेरे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं या फिर यहाँ क्लिक करके भी देख सकते हैं।